तो देखिए दोस्तों, मना करने के बावजूद भी मिस्त्री ने कर दिया फिर वही ड्रामा जो आप देख रहे हो। यहाँ पर जितनी भी ये लंबी दीवार है इसके अंदर कर दिया है फिर से वही ड्रामा जो कि नहीं करना था, पूरी दीवार के अंदर लगा दिया है। फाइनली इसी तरीके से कर दिया है इसमें काम जो कि यहाँ नहीं होना था। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें पिलर की जगह बना कर दी गई है, यानी कि ऐसा नहीं करना था। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों को कि घर बनाइए तो घर अच्छा बनाइए। थोड़ा लेबर कॉस्ट ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर अच्छा बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ऐसे कॉलम ना भरें जो नुकसानदायक हो सकते हैं। दीवार में कभी भी क्रैक आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस दीवार में जितना भी पिलर दिया गया है वो सही नहीं है। यानी कि 10 फीट पे यहाँ पिलर ज़रूर दिया गया है, लेकिन इसको सबसे पहले कॉलम अच्छी तरीके से भरना था जो यहाँ पर नहीं भरा है। और यहाँ पर 3 बाई 3 की थेपी भरनी थी जो यहाँ पर इन्होंने नहीं भरी है। और यहाँ छोड़ो, पूरी दीवार के अंदर जितने भी जगह पिलर दिए गए हैं वहाँ पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एक भी थेपी दी गई हो। थेपी देनी बहुत ज़रूरी होती है जिससे दीवार में जान आती है और दीवार में कभी क्रैक नहीं आता है। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ कि भाई कहीं भी मकान की दीवार वगैरह कराओ तो उसमें अच्छी तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से पहले पिलर भरें, उसको फ्रेम वर्क कराएं, फ्रेम से उसका पिलर भरें और उसके बाद पिलर कास्टिंग करने के बाद दीवार को जॉइंट करें। तो गांव में अक्सर क्या होता है, पैसा बचाने के लिए, फर्मे का किराया बचाने के लिए आप लोग यही करते हो कि आप लोग सबसे बड़ी यही करते हो गलती कि इसमें आप जहां भी देखते हो कि पिलर की जगह छोड़वा देते हो और उसमें फर्मे की कॉस्टिंग बचाने के लिए आप फर्मे को नहीं लगाते हो और माल ज़्यादा ना लगे इसलिए आप उसमें पिलर की थेपी नहीं भराते हो। तो इसमें आगे आप माल बचाना और पैसा बचाना चाहोगे तो इसीलिए आपको यह आसान लगता है कि इस तरीके से आप पिलर भरवा रहे हो, ये अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आप जो दीवार देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी दीवार है जिसमें आपको चाहिए था कि आपको अच्छी तरीके से पिलर कास्टिंग कराना था और इसमें 3 बाई 3 की थेपी भरनी थी और उसके बाद ही यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पिलर कास्टिंग कराने के बाद ही, फार्मा वर्क कराने के बाद ही इसको भरना था और दीवार बाद में करना था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती इस दीवार के अंदर यही हुई है और कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, वरना आप दीवार में आपकी क्रैक आ ही जाएंगे जो कि नहीं आने होते हैं। जब भी आप मकान बनाएं या बाउंड्री वॉल कराएं तो उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग दीवार में पिलर अच्छी तरीके से भराएं और पिलर अच्छी तरीके से भराने के बाद ही आप इसको फर्मा फ्रेम वर्क और जो उसमें नीचे 3 बाई 3 की थेपी होती है उसको अच्छी तरीके से भराएं और उसके बाद ही आप पिलर कास्ट कराने के बाद ही आप चिनाई को अच्छी तरीके से कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो तो ये जो आप दोनों साइड की दीवार देख रहे हो इसके बीच में एक तो माल ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा तो इसमें माल ज़्यादा आएगा और इसके अंदर क्रैक भी आएंगे और ये अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होगी, फिनिशिंग टच भी नहीं आएगी। और कहीं कहीं ये दीवार के अंदर जो दाढ़े निकले हुए हैं ये फर्मों में तो इकसार भरा जाता है पिलर के बीच में माल, लेकिन सरिया जो खड़ा रहता है वो एक सीध में आपका नहीं होगा और उसमें लहक भी आएगी और उसके साथ साथ आपका पिलर भी तिरछा होगा और माल भी वेस्ट होगा। तो आप लोगों को चाहिए कभी भी कहीं भी आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कराएं तो उसमें अच्छे तरीके से उसके अंदर फ्रेम वर्क ज़रूर कराएं जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मचेगा। पहला
सबसे पहले तो आपका कॉलम मज़बूत होगा। जैसे कि आप 3x3 की थेपी भरते हो तो उसमें आपकी कॉलम की मजबूताई अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। दूसरा, सेंटर लाइन में आपका पिलर खड़ा होगा। तीसरा, स्टार्टर से आपको कॉलम खड़ा करने बहुत आसानी होगी। चौथा, फिनिशिंग टच में आपके फ्रेमवर्क में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आएगा। पांचवा, दीवार में कभी भी आपकी क्रैक नहीं आएगा। और छठा, आप कभी भी उसके ऊपर जो लोड देते हो वो दीवार को नहीं जाएगा और उसके बाद वो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 6 गलती आपको कभी नहीं करनी है। आपको पिलर कास्ट कराना है तो उसकी अच्छी तरीके से थेपी बननी है। अब इस फ्रेमवर्क में तो ये 6 अंतर हो गए हैं और बाकी जो बिना फ्रेम के पिलर भरे जाते हैं उसमें हम आपको क्या अंतर होते हैं वो भी बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप बिना फ्रेम के पिलर भरते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको नुकसान ये होगा, सबसे पहले तो आपका माल ज़्यादा आएगा। भले ही आप थेपी का माल इसमें बचा लोगे, लेकिन ये जो आप दाढ़े देख रहे हो इसमें माल इतना ज़्यादा आएगा कि आप इसमें अच्छी तरीके से माल नहीं भर पाओगे और वो माल ज़्यादा लगेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और इसके अंदर लहक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि आपका ये पिलर मज़बूत नहीं रहेगा और माल वेस्टेज भी रहेगा, फिनिशिंग टच भी अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको कभी ऐसी गलती नहीं करनी है। ध्यान रहे, कहीं भी आप मकान बना रहे हैं तो उसके अंदर फ्रेमवर्क आपको ज़रूर कराना है। तो इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग आती है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन रियलिटी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्रेमवर्क होने पर कितना बैलेंस आता है और यहाँ पर जो ये दीवार करके इसके अंदर पिलर डालने की कोशिश की गई है उसको कितना फ़र्क आता है और इस फ़र्क में कितनी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर आपको फिनिशिंग के लिए अच्छी तरीके से पहले करना होगा फ्रेमवर्क और तभी आपको बढ़ने होंगे पिलर। उससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी और फिनिशिंग टच भी अच्छी होगी और क्रैक आपकी दीवार में कभी नहीं आएगी। तो आप लोगों को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपको नुकसानदायक हो सके। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।